ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का था ITI फर्स्ट ईयर के लिए, जैसा कि आगे लिखा हुआ ऑल ट्रेड के लिए जो भी 2 वर्ष की ट्रेड होती है उनमें सभी में फर्स्ट ईयर में जो ये सब्जेक्ट है वह कॉमन होता है, सेम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पार्ट 10 का बी करने वाले, क्योंकि हमने पिछला जो क्वेश्चन कराया था पार्ट 10 तो उसमें 5 ही क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन की वजह से वीडियो लंबी हो गई। तो जो 5 क्वेश्चन उसमें का बचा हुआ था उसको जो है आज हम करेंगे, इसलिए पार्ट 10 ही मैंने नाम रखा है, उसे बी के नाम से कर दिया। ठीक है, इसका जो है PDF आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए जो है आपको globaliti.org आप लोग जानते ही होंगे अब तक, वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से PDF आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बाकी इसके जो पिछले वाला वीडियो आपको देखना है तो आप ग्लोबल ITI का चैनल ओपन कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ITI फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर सारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इकाई समय में किया गया, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, किया गया कार्य क्या होता है। एक इकाई समय में, इकाई समय मतलब एक दिया हुआ कि 1 सेकेंड या जो भी आपका एकांक समय है उसमें जो आपने कार्य किया उसे क्या कहते हैं। आपको फार्मूला याद होगा तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। एक फार्मूला होता है P = W/T। W का मतलब वर्क, वर्क मतलब कार्य होता है, T का मतलब समय होता है। P का मतलब क्या होता है, P का मतलब पावर, पावर मतलब शक्ति। P से आपका पावर होता है जिसे शक्ति बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इकाई समय में, देखिए ये फार्मूला एक नहीं पता चल जाए, इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई मतलब समय जो है यहाँ पे अगर हमारा 1 हो जाए, समय अगर हम 1 ले लेते हैं तो नीचे कुछ नहीं रह गया। अगर समय हमारी इकाई हो जाए, 1 हो जाए, तो उस समय में जो हम काम करते हैं जो W होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसी को तो पावर कहते हैं। P = W/T मतलब एकांक समय में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, शक्ति कहलाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि यह शक्ति होगा, पावर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है, शक्ति है, बल है, त्वरण है। देखिए कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है आपकी, आपने जनरली फार्मूला और डेफिनेशन वगैरह पढ़ी होगी साइंस वगैरह में, तो ये अक्सर सुनने को मिलता है कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, क्योंकि आप ऊर्जा का मतलब एनर्जी से है। ऊर्जा का मतलब क्या है, एनर्जी। भाई किसी की काम करने की क्षमता क्या होगी, ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी काम करने की क्षमता अधिक होगी। नॉर्मल ह्यूमन में ही ले लीजिए, अपने में ही, तो कुछ लोग होते हैं थोड़े ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं तो ज़्यादा काम कर पाते हैं, जिनकी एनर्जी कम होती है वो कम करते हैं। मतलब जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनकी काम करने की क्षमता ज़्यादा होगी, जिनकी एनर्जी कम है वो कम काम कर पाएंगे, उनकी कार्य करने की क्षमता कम होगी। इसका मतलब कार्य करने की क्षमता की बात आएगी तो हमारे कार्य करने की क्षमता किस पे डिपेंड करेगा, हमारी एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि हमारी एनर्जी कितनी है। तो वही चीज़ है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो वह एनर्जी से मतलब होता है, ऊर्जा से मतलब होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट क्या होता है। शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है। शक्ति आउटपुट का मतलब कह रहा है कि पावर आउटपुट, मतलब जो हमें पावर की आउटपुट मिल रही है, अनुपात मतलब बटे किसका, शक्ति इनपुट मतलब पावर इनपुट। ठीक, कि किसी भी चीज़ के जो हमने इनपुट दिया और जो हमें आउटपुट मिला, तो इनपुट आउटपुट का अनुपात क्या होता है, तो उसी को बोला जाता है इफिशियंसी। क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं, मतलब दक्षता। दक्षता से मतलब होता है कि हमें उससे कितनी, उसकी इफिशियंसी कितना है, कि हमने उससे कितना दिया और कितना मिला। आपने सुना होगा कि किसी भी मशीन की जो दक्षता होती है, इफिशियंसी होती है, वो 100% नहीं होती है। क्या नहीं होती है, 100% नहीं होती। क्यों नहीं होती, नॉर्मल एग्जांपल के लिए ले लें, आपका कोई मोटर है या आपका डीजल इंजन है, आपने मोटर को जो बिजली दी, आपने मोटर को जो बिजली दिया, जो इनपुट दिया, क्या आपको पूरा उतना आउटपुट मिल पाता है, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि जब मोटर चलेगा तो मोटर के पार्ट भी आपस में फ्रिक्शन करते हैं। भाई एक पार्ट है दूसरे पार्ट के ऊपर, बियरिंग के ऊपर घूमेगा, किसी और पार्ट से टकराएगा, उस पर जो पुली लगी हुई है मोटर पे, उसको घुमाने में जो ऊर्जा बेकार गई तो वह क्या हो गया, तो उससे जो हमें शक्ति, जो काम मिला, हमने जितना उसको दिया उसकी अपेक्षा उससे हमें कम काम प्राप्त हुआ।
इसीलिए कभी भी इफिशियंसी जो होती है वो 100% नहीं होती, 100 से कम होता है, 90% होती है, 95 होती है, 80 होती है, ठीक है, कम ही मिलता है। क्योंकि कुछ जो होते हैं एनर्जी उस पार्ट को घुमाने में और उसके फ्रिक्शन में हमारा खर्च हो जाता है, जो कि बेकार जाता है, उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए एफिशिएंसी कम होती है। तो जो इनपुट और आउटपुट का अनुपात होता है वो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलाती है, कह रहा है कि 1 न्यूटन का बल है, 1 न्यूटन का फोर्स है और वो किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, उसे 1 मीटर की दूरी तक चला रहा है, ठीक है, दूरी दे रखा है, कितना दूरी चलती है, तो उसको क्या बोला जाता है। फार्मूला ध्यान होगा अगर आपको, क्या क्या दे रखा है, 1 न्यूटन का बल काम कर रहा है, मतलब बल दे रखा है और दूरी तक चला रहा है, दूरी मतलब यश होता है, यश से दिखाते हैं दूरी को, ठीक है। यह क्या हो गया, आपका बल हो गया, फोर्स हो गया, या आपकी दूरी हो गई। दिया है 1 न्यूटन का बल लगा था, कितना, 1 न्यूटन का बल लगा था, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और दूरी कितना चला, 1 मीटर की दूरी। 1 न्यूटन का बल और 1 मीटर की दूरी चला है। ये किसका फार्मूला है, तो अगर आप ध्यान होगा आपको W = Fs, W आपका कार्य होता है, कार्य का फार्मूला होता है। W = Fs मतलब कार्य बराबर बल इंटू चली गई दूरी। तो 1 न्यूटन का बल लगाने पर अगर वो 1 मीटर दूरी चलता है तो वह क्या कहलाएगा। तो यहाँ देख लीजिए मात्रक वगैरह क्या दिया है, डाइन में दिया है, जबकि हमें न्यूटन में है। तो यहाँ पे अगर हम गुणा करें तो 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा ना, 1 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर को ही जूल बोला जाता है, मतलब 1 जूल कह सकते हैं। न्यूटन मीटर बोलिए चाहे जूल बोलिए एक ही बात है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 1 न्यूटन का बल जब लग रहा है किसी वस्तु पर और 1 मीटर की दूरी खिसक रही है तो वह हमारा कार्य कहलाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं। तो 1 जूल, तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे आपका ऑप्शन ए मिल रहा है, 1 जूल। तो हमारा क्या होता है, 1 जूल होता है, वह कार्य होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। 1 जूल में कितना अर्घ होता है, कुछ लोगों को तो याद होगा, डायरेक्ट ही तो बता लेंगे। 1 जूल में होता है 10⁻7 अर्घ। थोड़ा यहाँ पे 107 103 हो गया, दरअसल इसके पावर में होना चाहिए, 10⁻3, ये 10⁻7, या 10⁻5 और ये 10⁻9, ये ऑप्शन में था, ठीक है, अर्घ होगा। तो 1 जूल में कितना होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। तो ये ऑप्शन जो सी है 10⁻7 अर्घ, ये आपका सही होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। याद है, ठीक है, कहाँ से आता है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अभी हमने निकाला था ना कि कार्य का मात्रक क्या आया था, 1 जूल, मतलब इस कार्य को आप 1 जूल कह सकते हो, इस कार्य को क्या कह सकते हो, 1 जूल कह सकते हो, 1 जूल आया था ना। और 1 जूल किसके बराबर था, हमारा जो 1 जूल है यह 1 न्यूटन मीटर के बराबर है। अगर हम न्यूटन मीटर को मात्रक को चेंज करेंगे तो वह अर्घ में आएगा। कैसे, 1 न्यूटन है आपको मालूम है, न्यूटन को हम डाइन में बदलेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में, तो जो डाइन सेंटीमीटर होता है ना, डाइन सेंटीमीटर, इसी को अर्घ बोलते हैं। जैसे न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं वैसे डाइन सेंटीमीटर को अर्घ बोलते हैं। तो अगर मैं 1 जूल था, 1 जूल में कितना अर्घ होगा, तो उसके लिए हम क्या करें, जो न्यूटन मीटर है उसको डाइन सेंटीमीटर में बदल दे, पता चल जाएगा। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो आपको मालूम होगा 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिएगा। और यहाँ मीटर है, 1 मीटर में सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 10⁻2 सेंटीमीटर लिख लीजिए, एक ही बात है, 10 में 100। अब देख लीजिए 10⁻2 10⁻5 10⁻2 घात जुड़ जाएगा क्योंकि बेस समान है, 10⁻7 हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर। और मैंने अभी आपको बताया कि डाइन सेंटीमीटर को ही अर्घ बोलते हैं। तो यहाँ हमें पता चल गया 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है। तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ऐसे भी निकाल करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी इसके आगे जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू।